Dear students, today we are discuss about chapter 4th cardiovascular system, and that is topic blood group. This is a lecture second blood group. lecture फर्स्ट में composition of blood, function of blood, उसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा गया था. composition of blood में RBC, फिर सेकेंड पार्ट में WBC एंड फंक्शन ऑफ ब्लड. ये लेक्चर फर्स्ट में हम लोग स्टडी कर चुके हैं. लेक्चर सेकंड की बात करेंगे ब्लड ग्रुप. काफ़ी इम्पोर्टेंट है ब्लड ग्रुप. प्रैक्टिकल में ब्लड ग्रुप का टेस्ट भी आपने किया है. अगर ये देखा जाए कि 2016, 18 और ये 19, 20 में ब्लड ग्रुप से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया अब तक. 2020 में वो भी आया है, आप देख रहे होंगे. राइट अबाउट कोआगुलेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, 8 नंबर का है ना, यानी 4 नंबर का यहाँ से ब्लड ग्रुप का एक क्वेश्चन निकल के आया. काफ़ी इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से. ये पूरा चैप्टर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपने देखा है कि हर साल 32 नंबर का पूछा गया है. तो ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है. इसका हर एक टॉपिक बहुत ही बहुमूल्य है. आइए डिस्कस करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में. ब्लड ग्रुप के बारे में आप जानते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे. आ ब्लड ग्रुप आर डिसाइडेड बाय द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सर्टेन रेड सेल एंटीजन विच आर कॉल्ड एज एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. किसी का भी ब्लड ग्रुप आप तब डिसाइड कर पाते हैं जब आप उसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर ये देख लेते हैं कि एंटीजन कौन सा है. ए एंटीजन में बी है या ए एंड बी है या नहीं पाया जाता है. उसी के बेस पे आप ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं. अगर एंटीजन ए है यानी ब्लड ग्रुप ए है, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी है, ए एंड बी दोनों है तो बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए बी है, और अगर कोई नहीं है तो आप कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप है. तो यहाँ से ये पता चला कि ब्लड ग्रुप तभी डिसाइड हो पाएगा जब एंटीजन आप देख लेंगे आरबीसी की सरफेस पे. आरबीसी आप जानते हैं, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं. सॉलिड पार्ट जो ब्लड का होता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों पाई जाती हैं. तो ये क्लियर हो गया कि ब्लड ग्रुप आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजन देख लेंगे आरबीसी की सरफेस पे. सेकंड यहाँ से एक टर्म है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न. ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इट इज़ द प्रोसेस इन विच होल ब्लड यानी आरबीसी और ब्लड प्लाज्मा इनटू द ब्लड स्ट्रीम और डायरेक्टली इनटू द रेड बोन मैरो. पूरे ब्लड को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न बोलते हैं. जो रेड बोन मैरो से निकल के आता है, क्लियर, उसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न. वो चाहे ब्लड प्लाज्मा का पार्ट हो चाहे आरबीसी का पार्ट हो. और कुछ टर्म आते हैं इसमें ब्लड ग्रुप में, जैसे कि डोनर. डोनर क्या होता है? द पर्सन हु डोनेट्स द ब्लड इज कॉल्ड एज डोनर. डोनर उसे कहेंगे जो ब्लड को डोनेट करता है. ब्लड ग्रुप ओ इज़ द यूनिवर्सल डोनर. ओ आप किसी को भी दे सकते हैं, क्लियर, क्योंकि इसके ऊपर एंटीजन नहीं पाया जाता है, बिकॉज इट हैव नो एंटीजन. फिर नेक्स्ट टर्म है आपका रेसिपिएंट. रेसिपिएंट में क्या होगा? द पर्सन हु रिसीव द ब्लड इज कॉल्ड एज रेसिपिएंट. सर्वग्राही इसको हिंदी में कहते हैं, डोनर को सर्वदाता. तो रेसिपिएंट का मतलब ये होता है कि जो ब्लड को रिसीव करता है उसको रेसिपिएंट कहते हैं. ब्लड ग्रुप ए बी इज़ द यूनिवर्सल एक्सेप्टर. आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. बिकॉज इट हैव नो एंटीबॉडी. इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए ये किसी के भी ब्लड को आसानी से रिसीव कर सकता है. नोट करके एक पॉइंट लिखा है, व्हेन बी ब्लड ग्रुप इज द एक्सेप्टर. व्हेन बी ब्लड ग्रुप इज द एक्सेप्टर, ए ब्लड ग्रुप इज अ डोनर, देन एक्सेप्टर हैव टेंडेंसी then acceptor have antibody A, right, which react with antigen A. क्लियर. यानी इसका मतलब ये है, when B ब्लड ग्रुप इज़ द एक्सेप्टर. एक्सेप्ट करने वाला कोई है जिसके पास B ब्लड ग्रुप है, देने वाला कोई है उसके पास A ब्लड ग्रुप है, क्लियर. तो एक्सेप्टर हैव एंटीबॉडी A, चूँकि जिसके पास ब्लड ग्रुप B होगा उसके पास एंटीबॉडी ए होगा, और जो ए ब्लड ग्रुप वाला है उसके पास एंटीजन ए है. तो एंटीजन ए एंटीजन
एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं एगल्टिनेशन रिएक्शन। रिजल्ट इनटू क्लम्पिंग, तभी खून का थपका जमता है, क्लम्प होता है। क्लम्पिंग वाला टेस्ट आपने किया है ना, कोआगुलेट होना, जमना। फिर से एक बार इसको देखिए नोट को। अगर कोई भी मनुष्य जिसके पास ब्लड ग्रुप बी है, तो ब्लड ग्रुप बी है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। क्लियर? और कोई दूसरा है जिसके पास ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा। अब यहाँ बात की जा रही है कि ए डोनर है, ए डोनर है तो इसके पास जाहिर सी बात है कि एंटीजन ए होगा। बी एक्सेप्टर है तो बी के पास एंटीबॉडी ए होगी। तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी। इस रिएक्शन को बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, या मेडिकल की लैंग्वेज में इसको कहेंगे एगल्टिनेशन रिएक्शन, जिसके फलस्वरूप क्लम्पिंग होती है, यानी खून कोआगुलेट होना स्टार्ट होता है। प्रैक्टिकल में आपने किया है क्लम्पिंग वाला प्रैक्टिकल कि किस तरह से दिखाई देता है। क्लियर? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम की। दो तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम। एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम। एबीओ सिस्टम में क्या, गिवन बाय लैंडस्टीनर एंड जैंक्सी। कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, गिवन बाय लैंडस्टीनर एंड जैंस्की। दे क्लासिफाइड ब्लड इनटू 3 ग्रुप, ए बी एंड ओ। क्लियर? ए बी एंड ओ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंटीजन। 3 तरह के ब्लड ग्रुप को लैंडस्टीनर और जैंस्की ने बताया, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड एंटीजन इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड आर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी। नोट करके एक पॉइंट लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप ए बी, चूँकि ऊपर ए बी की बात नहीं हुई थी, वाज डिस्कवर्ड बाय डिकॉस्टेलो एंड स्ट्रूली। देखिए ये कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट है। ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ की डिस्कवरी लैंडस्टीनर एंड जैंस्की ने किया है, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी डिकॉस्टेलो एंड स्ट्रूली ने किया है, इन विच बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट, जिसमें एंटीजन दोनों तरह के पाए जाते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से 4 ब्लड ग्रुप आपने देख लिया, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए बी। क्लियर? तो ए बी थोड़ा सा बाद में डिस्कवर किया गया और इसको डिकॉस्टेलो और स्ट्रूली ने किया, जबकि ए बी एंड ओ को लैंडस्टीनर एंड जैंस्की ने किया। जनरली लैंडस्टीनर का ही नाम ले लिया जाता है ब्लड ग्रुप में, लेकिन कंपटीशन में ए बी ही पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है। 2 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। ठीक, एक यहाँ पर हमने चार्ट बना के रखा है, आप देखेंगे ब्लड ग्रुप एक तरफ है, फिर एंटीजन है, फिर एंटीबॉडी है, फिर परसेंट इन इंडिया है कि कौन कितने परसेंट में इंडिया में पाया जाता है। देखिए ब्लड ग्रुप ए अगर कोई है तो उसके पास एंटीजन ए होगा और जाहिर सी बात है एंटीबॉडी उसके अपोजिट होगी यानी बी होगी। तो ब्लड ग्रुप ए के मनुष्य इंडिया में 25% है, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है, ये 35% लोग यहाँ रहते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए एंड बी है लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं है, इस तरह के मनुष्य यहाँ 7% हैं। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन कोई नहीं है और एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों हैं, इस तरह के लोग यहाँ पर 33% हैं। तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, उनके ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन, एंटीबॉडी एंड परसेंट इन इंडिया। तो इस चार्ट से ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ जो आप निगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं ब्लड ग्रुप, ए निगेटिव है ना, या ए पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव ये डिसाइड करता है RH, इसका सेकंड पार्ट RH, अभी आगे देखेंगे आप। सेकंड पार्ट है RH फैक्टर यानी रीसस ब्लड ग्रुप। RH का मतलब रीसस ब्लड ग्रुप। इससे पहले स्केलेटल सिस्टम में हमने RH वहाँ भी बताया था, RH डिजीज़, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, हमने कहा था कंफ्यूज मत होना। एक RH फैक्टर होता है जो ब्लड ग्रुप में आप पढ़ते हैं, जिसका कॉन्टेक्ट, जिसका रिलेशन रीसस ब्लड ग्रुप, रीसस मंकी से है। अफ्रीका का ये एक मंकी है, रीसस मंकी है ना, तो जो उसका था वही आके मनुष्य में ब्लड ग्रुप आ गया। कैसे आ गया ये आप सोच सकते हैं।
देखिए, डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर। रीसस ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। डिस्कवर्ड इन 1937 इन द रीसस मंकी। रीसस मंकी के अंदर ये ब्लड ग्रुप देखा गया। दैट प्लाज्मा ऑफ आरबीसी है प्रेजेंट ऑफ सर्टेन एंटीजन दैट इज RH एंटीजन। उसके प्लाज्मा में ये देखा गया कि कुछ अलग तरह के एंटीजन पाए जाते हैं जिसका नाम दिया गया RH एंटीजन। इफ़ RH एंटीजन इज प्रेजेंट नोन एज RH पॉजिटिव। अगर RH एंटीजन है तो क्या बोला जाएगा? RH पॉजिटिव। एंड इफ RH एंटीजन इज एब्सेंट देन नोन एज RH नेगेटिव। क्लियर? आपने भी अपना टेस्ट किया था, आपको याद होगा किसका पॉजिटिव आया था किसका नेगेटिव आया था। इट इज़ अगेन डिस्कवर्ड इन 1940 इन द मैन। मनुष्य के अंदर 1940 में डिस्कवर्ड किया गया। 1937 में बंदर के अंदर था, 1940 में मनुष्य के अंदर था। 3 साल में इतनी प्रोग्रेस हुई। इन द वर्ल्ड 85% RH पॉजिटिव। पूरे संसार में 85% लोग RH पॉजिटिव हैं। बट इन इंडिया 97% RH पॉजिटिव, लेकिन इंडिया में 97% है रेशियो। क्लियर? एंटीबॉडी आर एब्सेंट इन RH पॉजिटिव पर्सन। एंटीबॉडी एब्सेंट होती है RH पॉजिटिव पर्सन में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, इन द RH नेगेटिव पर्सन एंटीबॉडीज आर एब्सेंट naturally but have ability to produce antibody against RH antigen on demand। RH नेगेटिव में भी एंटीबॉडी जनरली एब्सेंट होती, लेकिन डिमांड या आवश्यकता पड़ने पर ये प्रोड्यूस कर सकती है। व्हेन RH नेगेटिव ब्लड इज गिवन टू द RH पॉजिटिव, ट्रांसफ्यूजन बिकम वेरी सेफ इनफाइनाइट बिकॉज RH नेगेटिव हैज़ नो एंटीजन एंड RH पॉजिटिव हैज़ नो एंटीबॉडी। अगर RH नेगेटिव ब्लड किसी RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के मनुष्य को दिया जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफाइनाइट बार दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि RH नेगेटिव के पास कोई एंटीजन नहीं है और RH पॉजिटिव के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो कोई रिएक्शंस होगी नहीं, कोई क्लम्पिंग होगी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सेफ रहेगा। इनफाइनाइट यानी कई बार आप दे सकते हैं। इसका जस्ट उल्टा देखिए, व्हेन RH पॉजिटिव ब्लड इज गिवन टू द RH नेगेटिव पर्सन। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, RH पॉजिटिव ब्लड इज गिवन टू द RH नेगेटिव पर्सन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अकर्स सेफली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी इन RH नेगेटिव पर्सन। पहली बार में तो कुछ नहीं होगा, एंटीबॉडी चूँकि बनेगी नहीं RH नेगेटिव में तो आसानी से हो जाएगा। आफ्टर फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड इन द RH नेगेटिव ब्लड अगेंस्ट RH एंटीजन। और जैसे पहला ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा वैसे RH नेगेटिव पर्सन के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? RH पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट। अब जब दोबारा ट्रांसफ्यूजन आप करेंगे, सेकेंड ट्रांसफ्यूजन, RH पॉजिटिव ब्लड इज गिवन टू द RH नेगेटिव, अगल्टिनेशन रिएक्शन स्टार्ट विच रिजल्ट इनटू क्लम्पिंग एंड डेथ अकर्स। इस बात को आप समझिए। लेकिन दोबारा अगर वही गलती कर दी जाए, यानी RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव मनुष्य को दे दिया जाए, तो उसके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी हैं अब, और जब बन जाएंगी तो वो रिएक्शन हो जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, दैट इज़ एगल्टिनेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से क्लम्पिंग होगी और डेथ हो जाती है। इसको हमने एक हाइपोथेटिकल डायग्राम से दिखाया है कि RH नेगेटिव पर्सन अपने ब्लड को RH पॉजिटिव को कितनी बार भी दें लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट लिखा है ना, क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन है ही नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को सिर्फ एक ही बार दे सकता है। RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को सिर्फ एक बार दे सकता है। एक बार क्यों दे सकता है? क्योंकि जब पहली बार देगा तो RH नेगेटिव के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी, लेकिन जब दोबारा देने की कोशिश करेगा तब तक उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाती हैं और वो रिएक्ट कर जाती हैं। भाई किसी के यहाँ, आप इसको इस तरह समझें कि किसी के यहाँ सडन अगर आप एक बार अटैक कर दें तो हो सकता है कि आपको फ़ायदा मिल जाए, आप अपने मिशन में कामयाब हो जाएं, लेकिन दोबारा अटैक करने से पहले वो अलर्ट हो जाएगा और आप जाओगे तो पिट जाओगे, ऐसा हो सकता है ना। तो सेम वही कंडीशन है कि पहली बार जब RH पॉजिटिव ब्लड डोनेट करता है RH नेगेटिव को तो सेफली डोनेट कर ले जाता है, क्योंकि
RH निगेटिव के अंदर कोई एंटीबॉडी तब तक बन नहीं पाती है, क्लियर। लेकिन दोबारा में वो बना लेता है, और दोबारा अगर RH पॉजिटिव अपने ब्लड को डोनेट करें तो RH निगेटिव एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर लेता है, और फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, इसको बोलेंगे अगल्टिनेशन रिएक्शन, जिसके फलस्वरूप क्लम्पिंग होगी और डेथ हो जाती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था ब्लड ग्रुप वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप की पहचान कैसे आप करते हैं? आप एंटीजन के बेस पर करते हैं। आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन पाए जाते हैं उसके बेस पर आप ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए है, अगर बी है तो ब्लड ग्रुप बी है, अगर ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी है, और अगर कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ है। तो ये इतना क्लियर हो जाता है। डोनर क्या है, रिसिपिएंट क्या है, ट्रांसफ्यूज़न क्या है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। अगल्टिनेशन रिएक्शंस भी आप जान गए कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को अगल्टिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम। एबीओ को लैंडस्टीनर एंड जैंक्सी ने डिस्कवर किया था। इसमें ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ आता है, क्लियर। और ब्लड ग्रुप ए बी की डिस्कवरी किया था डिकॉस्टेलो एंड स्ट्रूली ने। इसी तरह से आपने एक चार्ट देख लिया कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन कौन से, एंटीबॉडी क्या है और परसेंट इन इंडिया है। तो ब्लड ग्रुप ए का परसेंट इंडिया में 25% है, बी का 35 है, ए बी का 7 है और ओ का 33% है। फिर सेकंड पार्ट आपने देखा RH फैक्टर रिसर्च ब्लड ग्रुप। ये मंकी के अंदर डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर एंड वीनर ने 1937 में। फिर इसी को 1940 में मनुष्य के अंदर देखा गया, क्लियर। अगर इसका परसेंट पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो 85% है, लेकिन इंडिया में RH पॉजिटिव का परसेंट 97% है। आप जानते हैं कि RH पॉजिटिव RH निगेटिव को एक बार ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि तब तक RH निगेटिव के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है। RH निगेटिव RH पॉजिटिव को इनफाइनाइट बार ब्लड डोनेट कर सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इसके आगे नेक्स्ट टर्न पर बात करेंगे। थैंक यू।